जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का कितने दिनों से आदेश आ रहा है कि बेटी शुक्राना कर, पर मैं उनकी आलसू बेटी हूँ, थोड़ा आलस में रह जाती हूँ। आज करूँगी, कल करूँगी, उसके लिए मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी कि मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपकी बेटी से गलती हो जाती है, आपकी बेटी समझ कर मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। उससे पहले मैं मंत्र जप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है, क्योंकि गुरु जी ने मुझे ऐसे ऐसे चमत्कार किए मेरे साथ। अभी 1 महीने में मेरे साथ गुरु जी ने 5 से 6 बड़े बड़े चमत्कार कर लिए। उसके लिए मैं बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु जी, और वही चमत्कार सुनाने के लिए मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही थी। पर आज करूँ कल करूँ, कुछ ऐसी प्रॉब्लम में हो जाती थी तो मैं नहीं कर पा रही थी। इसलिए मैं आज गुरु जी से माफ़ी मांगते हुए शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। मेरी गुड़िया है, एक ही गुड़िया है मेरी, से 8 इयर्स की है। उसको हाथ में, पैर में, पहले हाथ में एक मसा हुआ था, फिर उसको पूरे हाथ में हमने दवा में पहले डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि जब उसको पहला मसा हुआ था तब उसको 5 इयर्स की थी। तब हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टरों ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों को कभी कभी ये चीज़ होती है, आप टेंशन मत लो, बच्ची 8-9 साल की हो जाएगी फिर अपन उसको देखेंगे, अभी नहीं कर सकते कुछ भी उसको। तो मैंने 2-3 साल उसको छोड़ दिया। उसमें से उसको 1 में से 2, 2 में से 3, 3 में से 4 हुए। फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने मुझे डरा दिया और फिर उन्होंने मुझे दवाई दी। वो दवाई लगाई तो उसको ज़्यादा ही फैल गया, हाथ में, पैर में, उंगलियों में, थम्स में, इस जगह हो गया। और कभी कभी मुझे ये डर लग रहा था, डॉक्टर कभी डरा रहे थे ये बहुत ज़्यादा फैलता भी है, यानी आप इसका ध्यान दीजिए। पहले तो मैं समझ रही थी हो जाएगा दवाई से ठीक, फिर नहीं हुआ और बढ़ते ही जा रहा था। फिर मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी कुछ ऐसा चमत्कार कीजिए कि मेरी बच्ची का ठीक हो जाए, क्योंकि डॉक्टरों को समझ में नहीं आ रही है, डॉक्टर मुझे डरा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर डॉक्टर जी ने एक डॉक्टर को दिखा, उसने हमें डराया, उसकी दवाई से उसको ज़्यादा ही फैल गया। फिर मैंने कोई दूसरा चेंज किया, किसी के कहने पे मैं दूसरी जगह गई तो उन्होंने बोला कि आप इसका दवाई लगवा के उसको अपने आप निकल जाएगा, दवाई लगवाओ 3-4 दिन और पट्टा बंधवाओ तो अपने आप निकल जाएगा। तो फिर मैंने तो भी वो चीज़ करवाई, उसमें थोड़ा बहुत यानी समझो कि 100 में से 1% ठीक हुआ था। फिर वापस थोड़ा थोड़ा बढ़ने लग गया, तो मुझे वापस टेंशन आ गया कि ये करूँ तो करूँ क्या, अब इसका क्या है। फिर मैंने सोचा कि कोई भी देखता था तो सब मुझे ये बोलते थे आपको कोई टेंशन नहीं है, आपकी लड़की है, आपको टेंशन नहीं है, आपको ये सब बढ़ रहा है, बच्ची का ध्यान नहीं दे रहे हो, यानी मुझे बहुत टेंशन आ गया। फिर मैंने गुरुजी को अरदास करी, गुरुजी अब आप पे ही सब छोड़ रखा है, अब आपको ही ठीक करना है। फिर मैंने गुरुजी से अरदास की और आप यकीन नहीं मानोगे, वो 8-10 दिन के बाद ना मैंने दवाई लगाई। मैंने सोचा कि अभी थोड़े टाइम में अगर नहीं हो रहा है ठीक तो मैं कोई बड़ी सिटी में जाके दिखा लाऊंगी। जहाँ हम रहते हैं वो छोटा मीडियम, यानी इतना छोटा भी नहीं है, मीडियम गांव है, तो वहाँ के डॉक्टरों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा मैं कहीं दूसरी जगह उसको दिखाऊंगी। और मेरा कपड़े की शॉप है मेरी, और मेरे हस्बैंड बैठते हैं साथ में, तो हमने सोचा अभी दिवाली का ख़त्म हो जाए सीज़न, फिर हम लोग बच्ची को लेके बाहर दिखा के लाएंगे। आप यकीन नहीं मानोगे, हमने वो चीज़ वहाँ ही छोड़ दी कि दिवाली बाद सोचेंगे कुछ इसका करेंगे और ऐसा करेंगे कि अब इसका पूरा क्लियर ही हो जाए। तो 4 दिन के 5 दिन ही हुए ये बात हुई, और 4 या 5 दिन के बाद मेरी बच्ची ने मुझे बोला मम्मी जी देखो देखो मम्मी जी मेरा पूरा क्लियर हो गया, मेरा सब जा रहा है धीमे धीमे मम्मी। गुरुजी ने देखो सब कुछ हटा दिया, वो भी गुरुजी को मानती है, गुरुजी का मंत्र जप करती है। तो उसको भी मैंने बोला हुआ है कि बेटा थोड़ा ध्यान दिया कर, कुछ हुआ है तो गुरुजी का मंत्र जप कर लिया करो तो उससे अच्छा हो जाएगा। तो वो अभी वो बातों में
ढल गई है। तो मुझे आकर मेरे को पहले बोलती है, देखो मम्मी देखो सब ठीक हो गया, मुझे गुरुजी ने ठीक कर दिया। तो मुझे यकीन नहीं हुआ, मैंने सही में देखा तो मैं भी शॉक हो गई कि जो चीज़ डॉक्टर बोल रहे थे कि इसका लेज़र करवाना पड़ेगा, ये बहुत बढ़ जाएगा, ये बहुत बढ़ता हुआ है, ये मसल चेपी रोग होता है, सब जगह फैल जाएगा। आप यकीन नहीं मानोगे, वो चीज़ मेरी 8 दिन के अंदर पूरी मेरी बेटी का क्लीन हो गया। उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी, बहुत बहुत अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आपने मेरी बच्ची की रक्षा करी और मुझे आपने दवाइयों के धक्के खाने से बचा लिया। उसके लिए मैं आपका बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। फिर मेरी शॉप है, हम हर बार दिवाली पे हमें कोई ना कोई हमारे फैमिली इश्यू बहुत चल रहे हैं, तो हमें कोई आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते क्योंकि वो सब गुरुजी को पता ही है। तो हम सीज़न चल रहा था, सबके वहाँ सीज़न का ग्राहक कस्टमर सब आ रहा था, हमारे वहाँ ना कोई कस्टमर आ रहा था, ना ही वो हो रहा था। हम और मेरे हस्बैंड अंकल हम दोनों टेंशन में आ गए कि क्या हुआ, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कौन सा वो हुआ है जो हमें इतना सब कष्ट झेलना पड़ रहा है। अगर कस्टमर नहीं आएगा, सेलिंग नहीं होगा तो हम दिवाली बाद क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, इतना माइंड में टेंशन था। फिर हमने गुरुजी से प्रार्थना करी। आप यकीन मानोगे, गुरुजी मेरी शॉप के अंदर एक दिन पूरा दिन बैठे थे बटरफ्लाई रूप में, पूरा दिन। और पता नहीं कौन सा कष्ट था वो उन पे उन्होंने ले लिया। वो ऐसे बटरफ्लाई घूम रही थी, उनको थोड़ा सा पंखा लग गया। उस टाइम पे हमें भी बहुत हर्ट हुआ कि गुरुजी का ऐसा हो गया। पर ना गुरुजी बोलते मैसेज में कि मैं तेरा कष्ट मेरे ऊपर ले लेता हूँ। तो पता नहीं वो क्या था क्या नहीं था, गुरुजी ने उनके ऊपर ले लिया और मेरी दुकान की सेलिंग थोड़ी थोड़ी धीमे धीमे करके चालू हो गई। उसके लिए भी मैं बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी, उसके लिए भी बहुत शुक्राना। अनंत आपने जैसे संभाला है गुरुजी वैसे ही संभालते रहना गुरुजी। अभी ये ख़त्म हुआ, आप यकीन नहीं मारोगे, ये महीने में हमारे साथ 3-4 चमत्कार ऐसे हो गए कि हम लोग शौक हो गए कि गुरुजी साक्षात हमारे साथ है, हमारे साथ रह रहे हैं, तभी तो वो हमें साथ दे रहे हैं, तभी तो हम ये प्रॉब्लमों से बाहर निकल पा रहे हैं। फिर न्यू ईयर के हमारे वहाँ दिवाली के दूसरे दिन, हम गुजरात से हैं तो हमारे वहाँ नया साल मनाते हैं। मैं और मेरा भाई और मेरी मम्मी, मेरे हस्बैंड अंकल, हम लोग सब जा रहे थे घूमने। घूमते घूमते हमने खाना डिनर करके हम लोग खड़े हुए थे बाहर, यहाँ घूमने निकले हुए थे। तो हमारी शॉप के बाहर ही हम लोग खड़े हुए थे क्योंकि सब आतिशबाजी वगैरह होती है तो हम लोग देखने खड़े हुए थे। वो खाना खा के आए, मेरे भाई को कुछ भी नहीं था। फिर उसको कुछ होने लगा, कुछ वॉमिटिंग जैसा होने लगा, तो वो घर गया। मुझे बोला मैं जा रहा हूँ घर, आप लोग आइए थोड़ी देर में भले घूम फिर के मैं घर जा रहा हूँ। वो घर निकला, अब यकीन नहीं मानो, वो अच्छा भला चलता फिरता घर गया है। उसको रास्ते में क्या पता क्या हुआ, जो मेरी मम्मी को लेके जा रहा था, मम्मी को बोला मुझे वॉमिट हो रही है, वॉमिट करने के लिए वो खड़ा रहा और उसको चक्कर आ गया, वो गिर गया। उसके लिए भी मैं, जब हमारे पास फ़ोन आया है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, आप लोग घर पे आइए, आप यकीन नहीं मानोगे, मैं गुरुजी को मंत्र जप करती हूँ। मैंने गुरुजी की दुपट्टे में गांठ लगा ली, गुरुजी अब आपको ही सब कुछ संभालना है, गुरुजी सब कुछ ठीक कीजिए। आप यकीन नहीं मानोगे, सब लोग देख के शॉक हो गए कि अभी ये बंदे की हालत ऐसी थी। और घर आके जब तक हम घर पहुँचे तब तक तो 5 मिनट में उसको सब क्लियर हो गया, वो ठीक हो गया। फिर दूसरे दिन हमने हॉस्पिटल में दिखाया तो उन्होंने, डॉक्टर ने बोला उसको मामूली सा बीपी लो हो गया था, इसलिए उसको चक्कर आ गया। यानी कितना बड़ा कष्ट था, गुरुजी ने मेरा 5 सेकंड में ही ख़त्म कर दिया। उसके लिए भी मैं बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। और गुरुजी, मैं आपका लख शुक्राना, करोड़ शुक्राना करना चाह रही हूँ गुरुजी। और गुरुजी, आपके बच्चे से जो कुछ भी गलतियाँ होती है वो उसके लिए भी मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ गुरुजी। मैं कभी कभी आपके सत्संग
सुनती हो कभी नहीं सुनती, ले उसके लिए मैं क्षमा मांग रही हूँ। गुरुजी बस ऐसे ही साथ देते रहना। मेरे भाई का भी हेल्थ इश्यू चल रहे, वो भी ठीक कर दो। मेरी बच्ची को ठीक कर दो, पढ़ लिख के खूब आगे बढ़े, क्योंकि मेरी एक ही बच्ची है गुरुजी। मेरे दुश्मन बहुत सारे हैं, मेरा सब कुछ बिगाड़ने खड़े हुए हैं। अगर मेरी बच्ची को कुछ भी होगा तो वो लोग हमारे पे उंगली उठाने के लिए तैयार ही खड़े हैं। इसलिए मैंने सब कुछ आप पे ही छोड़ रखा है गुरुजी। आपको ही सब कुछ संभालना है गुरुजी। और गुरुजी मैंने आपसे एक अरदास कर रखी है, वो अरदास भी जल्दी से जल्द पूरी कीजिए गुरुजी। मेरी बच्ची के लिए तो कीजिए, भले मेरे लिए नहीं कर, वो अरदास मेरी बच्ची से रिलेटेड है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि वो अरदास भी जल्दी पूरी करिए तो वो बेचारी खुश हो जाए। मेरी बच्ची भी, वो आपकी बच्ची है, आपकी नाती ही नहीं गुरुजी। अब उसका ही सब कुछ आपको ही देखना है गुरुजी। मैं आपके भरोसे ही सब कुछ छोड़ रखा है। मेरे हस्बैंड अंकल को भी आप सद्बुद्धि दीजिए कि कभी कभी वो बहुत गुस्सा करते हैं, कभी कभी कहीं का गुस्सा वो कहीं पे निकाल देते हैं मुझ पर, इसलिए उसको भी सद्बुद्धि दीजिए गुरुजी। और गुरुजी मैं मेरा यही सत्संग समाप्त करना चाहती हूँ, शुक्राना सत्संग। और मैं मंत्र जप करूँगी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम सरिता है और मैं दिल्ली से हूँ। आज गुरुजी की आज्ञा से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुपा से अभी कुछ महीने पहले ही जुड़ी हूँ और जब से मैं गुरुपा से जुड़ी हूँ तब से शुरू से मैं थोड़े थोड़े सत्संग मैंने सुनने स्टार्ट करे। जो मेरे फ़ोन स्क्रीन पे आते हैं मैं वही सत्संग सुन लेती, क्योंकि मैं सालों साल बीत गए हैं। शादी को 10 साल हो गए हैं। जब मतलब मेरी शादी मेरी पसंद से हुई है, पहले से लेकर शादी के 10 साल बीतने तक आज तक मैं बहुत परेशान, बहुत दुखी हूँ, क्योंकि जिस इंसान से मैंने अपने सच्चे मन से शादी की, उस इंसान ने मुझे कभी अपने सच्चे मन से अपनाया ही नहीं। कहने के लिए तो वो कहते हैं कि हाँ वो बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जहाँ बात अपने घर वालों की आती है, अपनी माँ की, अपनी बहनों की, वहाँ वो मेरी कृत्य भर भी अपने नज़रों में जगह नहीं समझते। मुझे उल्टा सीधा बोलना, गाली गलौज करना, लड़ाई झगड़े करने, बहुत कुछ मैंने झेला है गुरुजी, और आज तक मैं झेल रही हूँ। आज मैं अंदर से इतनी टूट चुकी हूँ, बहुत परेशान हूँ। इन्होंने अपना काम धंधा भी बंद कर दिया था। इनका काम धंधा पता नहीं किसने क्या करवाया है, क्या नहीं ब्लैक मैजिक करवाया है। इतना अच्छा काम चल रहा था, सब काम धंधा सब बंद हो चुका है। काम नहीं करते हैं, 2 महीने ठीक रहते हैं, फिर शराब पीने लगते हैं। और जब शराब पीते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई इनके अंदर कोई राक्षस आ गया हो। इनको ये नहीं दिखता सामने मेरी बेटी है, मेरी माँ है, बहन है, बीवी है। बस इतना गंदा बोलते हैं, इतना गंदा बोलते हैं, हाथ उठाते हैं। शराब पी के नशे में इन्होंने आज से 3 साल पहले मुझे घर से निकाल दिया था। वैसे तो हमेशा ही कहते थे जा 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 जा, पर इतनी परेशान हो गई थी गुरुजी, मैं इतनी परेशान हो गई थी सत्संग संगत जी कि मैं एक दिन परेशान हो के रात के 11 साढ़े 11 ने मुझे निकाला, तो मैं अपनी मम्मी के घर चली गई। तब से मैं वहीं रहती हूँ। आज 3 साल हो गए मुझे वहीं रहते हुए, बस एक इसी उम्मीद में कि ये मुझे शराब पीना बंद करें, कोई काम वाम करेंगे तो मैं इनके साथ दोबारा रहने के लिए तैयार हूँ। पर ऐसी बात नहीं है गुरुजी, मैं इनसे मिलने के लिए जाती रहती हूँ। बच्चे की जब भी छुट्टी होती है स्कूल की, या कोई त्यौहार होते हैं, या जब भी मुझे वक्त मिलता है, और अगर इन्होंने शराब नहीं पी हुई होती तो मैं इनके पास ज़रूर जाती हूँ और वहाँ जाके रहती हूँ अपने घर पे ससुराल में। गुरुजी, मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ, सच्चे मन से प्यार करती हूँ, लेकिन ये मुझे समझते नहीं हैं, गलत समझते हैं। कहीं मुझे अंदर से विश्वास है कि ये मेरे पति अंकल तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनकी बुद्धि इनके अपने बस में नहीं है। ये गुरुपा को पता है, मुझे पता है, मेरे ईश्वर को पता है कि मेरे जो पति अंकल हैं इनकी बुद्धि इनके बस में बिल्कुल नहीं है। मेरे ससुराल वाले बिल्कुल मुझे मुँह पर से दिखावा करते हैं, पर मैं दिल से जानती हूँ कि मुझे कोई पसंद करता नहीं है।
सास नंदों ने कभी मेरा दुख समझा नहीं है, उल्टा उन्होंने मेरे लिए उल्टी सीधी बातें मेरे पति अंकल को सिखाई हैं। और वो जो इंसान अपने बस में नहीं है, वो जो माँ कहती है वही मानते हैं, जो मैंने समझा देती हैं वही मानते हैं। उनकी ज़िंदगी में मेरी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। अब 3 साल हो गए हैं मुझे अपने माँ के घर पे रहते हुए। अब मेरे भाई की भी शादी है, और जिस मकान में मेरे ससुराल में हमारा जो घर है, वो घर हमारा अच्छा नहीं है। जब से हम उस घर में गए हैं, हमारा काम धंधा, सेहत, रिश्ते सब बर्बाद हो गए हैं। पति अंकल के पास कोई काम नहीं है, सेहत के वो 1/4 भी नहीं रहे हैं, इतनी उनकी हालत ख़राब है। मानसिक रूप से भी बड़ी परेशानियाँ आई थी उन्हें। मैं अपने पति अंकल से दूर नहीं रहना चाहती हूँ संगत जी, लेकिन जो शराब पीने के बाद जो बर्ताव वो करते हैं, उसकी वजह से मेरी बेटी छोटी सी 4-5 साल की थी तब, वो भी बहुत डिस्टर्ब रहने लगी थी हमारी लड़ाइयों से, घर के माहौल से। इन सब से दुखी आके मैंने ये कदम उठाया था कि जब इन्होंने मेरे को निकाला कि तू जा जा जा, तो मैं फिर अपनी माँ के घर चली गई। पर मैं अपने पति अंकल से दूर रह के खुश नहीं हूँ। मुझे अपने पति अंकल की कमी हर पल खलती है। वो मुझे अब पता नहीं क्या समझते हैं, क्या नहीं समझते, ये उनका दिल जानता है। उनके घर वाले मुझे क्या समझते हैं, क्या नहीं समझते, ये लोग वो जानते हैं, या मेरे गुरुपा जानते हैं मेरे दिल की सच्चाई, मेरे दिल में क्या है क्या नहीं है। अब मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पति अंकल अपना जो जिस घर में रहते हैं उस घर को वहाँ से बेच दें, और जल्दी से जल्दी कहीं आसपास या जो यहाँ करोल बाग की साइड कहीं अच्छी जगह घर ले लें, जिसके अंदर हम पत्नी और सास, जेठ, मेरे हस्बैंड अंकल और मेरी बेटी आंटी, हम सब मिलजुल के खुशी खुशी रहें। मुझे भी अपनी ज़िंदगी में मैं खुशियों के लिए तरस गई हूँ, पर मुझे गुरुपा पे पूरा भरोसा है, मेरे बाबा गोरखनाथ जी पे पूरा भरोसा है कि मुझे अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ ज़रूर मिलेंगी, जिनको मैं अपने मन ही मन में हर समय याद रखती हूँ। उन सबको पता है कि उनकी बेटी कितनी दुखी है। ये मेरे कोई पिछले जन्म के माड़े कर्म हैं जो मैं आज तक दुखी हूँ। पर मेरे प्रभु जी से, मेरे शिव गोरखनाथ जी से, मेरे गुरुपा से, सबसे मेरे हाथ जोड़कर यही विनती है, यही गुजारिश है कि मेरे कर्मों को जल्द से जल्द काटें, उनको ख़त्म करें, और मेरे को एक अच्छी खुशियों भरी लाइफ ब्लेस करें अपने पति अंकल के साथ, बेटी के साथ, अपने घर वालों के साथ। मैं अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ चाहती हूँ। मुझे भी मानसिक शांति चाहिए। मेरा दिल बहुत परेशान रहता है, हमेशा दिल भारी रहता है, पर मैं अपना दुख जाहिर नहीं होने देती। लेकिन अंदर से मैं कितनी दुखी हूँ, कितनी टूटी हुई है, मेरा भगवान जानता है। इसलिए मेरी भगवान जी से, गुरु जी से, अपने बाबा गोरखनाथ जी से हाथ जोड़कर ये विनती है कि गुरुपा मुझे जल्दी से जल्दी मेरे पति अंकल को सद्बुद्धि दें, अच्छा स्वास्थ्य दें, काम रोजगार दें, और मुझे एक अच्छा सा नया घर ब्लेस करें, जिसमें अपने आगे की ज़िंदगी खुशी खुशी व्यतीत करूं अपने पति अंकल, अपने बच्चों के साथ। और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे माड़े कर्म काटेंगे और मुझे जल्दी से जल्दी मेरी खुशियाँ ब्लेस करेंगे। गुरुपा को दिख रहा है उनकी बेटी कितनी परेशान है, कितनी दुखी है। और संगत जी, मुझे जब मैं काम पे आती हूँ या जाती हूँ, आते वक्त या जाते वक्त, तो मुझे एक गुरुपा के पीली बटरफ्लाई के रूप में दर्शन होते हैं। जैसे ही मैं गुरु मंत्र जाप करती हुई जाती हूँ, रास्ते में गुरुपा का नाम लेती हूँ, इनके बारे में सोचती हूँ, तो मुझे बटरफ्लाई, पीली बटरफ्लाई दिखती है। लगातार कई दिन तक दिखी, और 1-2 दिन मुझे एकदम ऑफिस के गेट पे घुसने लगी, तो काली बटरफ्लाई के रूप में मुझे गुरुपा के दर्शन हुए। और संगत जी, जैसे रोड पे जा रही होती हूँ, गुरुपा को याद करती रहती हूँ, अचानक से गाड़ी दिख जाती है जिस पे गुरु जी लिखा होता है, तो मेरा मन इतना खुश होता है, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे गुरुपा मेरे साथ ही हैं। जब उनको याद कर लूँ तो उनका कोई ना कोई संकेत मुझे दिख जाता है, या बटरफ्लाई के रूप में, या किसी गाड़ी पे गुरु जी लिखा हुआ इस रूप में। और जिस दिन मुझे नहीं दिखता, उस दिन मुझे लगता है कि आज पता नहीं मुझसे कोई गलती हो गई है, भूल हो गई है, कि मुझे गुरुपा नज़र नहीं आ रहे हैं। गुरु जी से मेरी अरदास है कि मुझे बड़े मंदिर बुलाएं और मेरे कर्म काटें, और मुझे खुशियाँ ब्लेस करें, नया घर ब्लेस करें। मुझे पता है मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ज़रूर आएंगी। जय शिव गोरखनाथ जी, जय शिव गोरखनाथ जी, जय शिव गोरखनाथ जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ अपने गुरु महामंत्र के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरु का अनंतम अनंतम बार शुक्राना, शुक्राना ढेरों ढेरों सारा शुक्राना। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पिता अनंतम अनंत बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदसाय। ओम नमः शिवाय गुरुपा सदसाय। संगत जी, मेरे गुरुपा मेरा बहुत बहुत साथ दे रहे हैं संगत जी, और मैं अपने गुरुपा का किन शब्दों में शुक्राना करूं। चितली रूप में मुझे संगत जी मेरे गुरुपा दर्शन देते हैं और मेरा पता नहीं कौन सा कष्ट अपने साथ ले जाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु पिता अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना, ढेरों ढेरों शायद शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मैं अपने गुरुपा का 2 दिन से शुक्राना ही नहीं कर पा रही थी। उस बात के लिए भी मैं अपने गुरुपा से हाथ जोड़कर नाक रगड़कर माफ़ी मांगती हूँ कि गुरुपा पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी थी संगत जी, कि ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही टाइम नहीं लगता संगत जी, पर बच्ची भी तबीयत ख़राब है संगत जी, और माँ की भी तबीयत ख़राब है संगत जी, और थोड़ा काम करना संगत जी, बस टांग की वजह से बहुत कम धीरे 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 चला जाता है संगत जी, काम भी नहीं होता, पर क्या करे संगत जी, जो है क्रम में मेरे गुरुपा वो कटवा दें। लेकिन शुक्राना सत्संग आज बड़ी मुश्किल से कर रही हूँ गुरुपा, शुक्राना तो करवा दिया करो मेरे गुरुदाता आई मेरी माता रानी। संगत जी, गुरुपा माँ की तबीयत रात को बहुत ख़राब रहती है संगत जी, उसको बहुत खांसी उठती है संगत जी, बहुत ज़्यादा उसकी छाती में दुर्गम वगैरह बहुत दिक्कत हो रही है, और दवाइयाँ भी दिला रहे संगत जी, इंजेक्शन भी लगा रहे तो भी कोई आराम ही नहीं हो रहा संगत जी। गुरुपा का बार बार कहती हूँ गुरुपा इनकी हेल्थ ब्लेस करो, गुरुपा इन्हें नींद आ जाएगी तो संगत जी। परसों तो उनको आँख लग गई थी, गुरुपा का मंत्र जाप किया कि संगत जी गुरुपा की आँख लग जाए और इसे नींद आ जाए संगत जी, उसके लिए भी गुरुपा का शुक्राना करती हूँ संगत जी। लेकिन गुरुपा कभी कभी तो उसे नींद आती नहीं, बहुत पूरी पूरी रात खांसती रहती है संगत जी, कभी दवाई दे कभी शहद और अदरक दे उसे चटाया संगत जी, वो लेती भी नहीं संगत जी, शहद और अदरक भी कभी चम्मच मारती है फेंक के, ऐसी उनका दिमाग है, उम्र भी हो रही संगत जी, और फिर उसके बाद कभी ले लेती है तो आराम पड़ जाता है संगत जी, दवाई से भी ज़्यादा आराम करता है उसे वो। और भी साथ संगत भाई बहनों को कोई ले सके तो संगत जी बहुत आराम करता है शहद और अदरक मिला के। गुरुपा मेरे दाता मेरे मालिक, आपने बहुत बहुत रात संगत जी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी माँ की, और 3:30 बजे तो संगत जी बहुत बीपी हाई पाई हो गया, 250 भी ऊपर पहुंच गया संगत जी, और इतनी छाती बंद और इतनी बुरी तरह से सांस ले रही थी, ऊपर से सर्दी जाड़ा भी चढ़ गया संगत जी, क्योंकि बार बाथरूम करने गई थी, और मैंने फिर 2 कंबल उड़ाए तो भी आराम नहीं मिल रहा था संगत जी। फिर छोटी बेटी उठी, मैंने कहा बेटा मैं पानी गर्म करके लाई संगत जी, नमक डाल के, मैंने सुना था कि नमक में पानी डाल के दे तो सर्दी उतर जाती है संगत जी, उनसे पानी भी नहीं पिया जा रहा था। गुरुपा इनकी हेल्थ ब्लेस करो गुरुपा, इन्हें देखो गुरुपा, मैं गुरुपा का मंत्र जाप कर रही थी, कभी गुरुपा से बात कर रही थी, गुरुपा ये क्या हो रहा है गुरुपा, मैं कुछ भी नहीं कर सकती, और बेटी भी अकेली कहीं नहीं जा सकती संगत जी, वो इतना नहीं जानती, बच्ची है। फिर बड़ी बेटी जो दिल्ली काम करती है उसी पे फ़ोन किया संगत जी 3:30 बजे, उसने बोला कि फटाफट गाड़ी करो और डॉक्टर के लेके जाओ, सहारनपुर लेके जाओ चाहे संगत जी। फिर बेटा भी नहीं है संगत जी, फिर मैंने कहा बेटी देख लो कैसे करना है, कि मम्मी मैं छुट्टी लेके आ रही हूँ सुबह ही और तुम लेके इतना चलो संगत जी। मेरे को भी डर लगता है क्योंकि टांग से तो चला नहीं जाता, और टांग से अपने आप गाड़ी में नहीं चढ़ सकती नहीं उतर सकती, तो संगत जी मैंने सोचा कि छोटी बेटी भी गाड़ी में नहीं जाती संगत जी, उसको भी कल से बहुत बुखार था संगत जी और उल्टी, और संगत जी कल उसने भी सर उठाकर ही नहीं देखा, इतना बुरा हाल था शाम को तो उसका कि बहुत ज़्यादा, और उसकी नानी जी उसी बर्तनों को लेके चली थी, उन्हीं पानी में 2-4 बर्तन धोए कि बस रगड़े रगड़े, और उनकी भी और हालत ख़राब हो गई संगत जी। मैं उस बात के लिए भी अपने गुरुपा से माफ़ी मांगती हूँ कि गुरुपा मैंने तुम्हें बहुत कहा कि मम्मी चारपाई पे बर्तन रख दो और बाल्टी सरका दो, क्योंकि संगत जी मैं बर्तन नहीं साफ़ कर सकती हूँ, ना ही कपड़े वपड़े का साफ़ कर सकती, क्योंकि खड़ी खड़ी गैस पे बस रोटी बेल देती हूँ या चाहे दूध गर्म कर देती हूँ संगत जी।
संगत जी फिर गाड़ी वाला बुलाया, पास ही में से गाड़ी वाला, एक ने मना कर दिया, फिर दूसरे का नंबर मिलाया, उसने हाँ किया तो संगत जी वो आया 3:45 के लगभग, और 4 बजे हॉस्पिटल में ले गए संगत जी गुरपा माँ के साथ। और बेटी की मैंने माँ को अस्पताल में भेजा, और 2 बेटे पास ही से गांव से जो बेटी से राखी बनाने आता है उसे ही फ़ोन करके बुलाया था संगत जी। फिर बड़े बेटे ने कहा कि चाचा जी को भी बुला लो संगत जी, इनसे मन तो गुरपा नहीं बस मिलता, क्या करूँ। गुरपा कहते हैं बेटा माफ़ कर दे जिसने भी जो किया है संगत जी। फिर मैं चुप रही, मैंने कहा चलो ले जाओ। तो संगत जी यहीं अस्पताल में पास ही में ले गए तो उन्होंने देखा 250 बीपी पहुंच रहा है संगत जी। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की आपने माँ की फिर भी बहुत हालत सही रखी गुरपार। माँ को छुट्टी दिला के गुरपार शाम तक अगर घर ले आओ तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी गुरपा। हे माता रानी। संगत जी मेरा शरीर भी इतना हिल रहा था, और मैंने जब 3:30 बजे माँ की छाती पर हाथ फेरा गुरपा का नाम जप करके, तो संगत जी मुझे भी उसके बाद दिक्कत हुई, मेरे पेटों में इतनी बुरी से खिलबिलाहट समझने लगा और दर्द होने लगा संगत जी। मैं देखो झूठ नहीं बोलती, मेरे को लगा कि हाय माँ के ऊपर पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी होगी जो मेरे ऊपर भी एकदम मुझे महसूस होने लगी। और गुरपा ऐसे ठीक करो, गुरपा ये मेरे दाता ऐसे ठीक करो। तो संगत जी फिर उसके बाद हॉस्पिटल ले गई बच्ची, और उन्होंने वहाँ भर्ती कर लिया। भर्ती करने के बाद उन्होंने सब कुछ चेक किया और टेस्ट वगैरह। गुरपा माँ तो मैंने पहले ही भेज दी थी बेटी के साथ और माँ के साथ। फिर संगत जी बड़ी बेटी का फ़ोन आया कि मम्मी अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो तुम भी जाओ, बाथरूम का डब्बा रख लेना, क्योंकि संगत जी मैं लैट्रिन में भी बाथरूम नहीं कर सकती और चारपाई पे ही बाथरूम करना पड़ता है। पोट है डब्बा पोट का बाथरूम करने का। तो संगत जी वो भी फिर मैं भूल गई बाद में भी संगत जी। फिर मैं हॉस्पिटल चली गई संगत जी 5:30 बजे। उसके बाद मैं फिर वहाँ से 9:30 बजे घर आई संगत जी। 9:30 बजे आके फिर मैंने पानी वानी गर्म किया, नहाई धोई। उससे पहले बेटी आई तो माँ के लिए चाय ले गई और दाल में रोटी भिगोकर उसको खिलाया संगत जी वहाँ। तो अभी संगत जी मैं तो घर पे ही हूँ, और बेटी और माँ और गुरपार माँ जगत जननी मेरी हॉस्पिटल में ही है। और पता नहीं गुरपा अब हॉस्पिटल से छुट्टी दिला के शाम तक लाएंगे या नहीं संगत जी। डॉक्टर तो अभी मना ही कर रहे हैं कि यहीं रात को रोकना पड़ेगा, लेकिन संगत जी क्या करूं, बेटी को अकेली छोड़ नहीं सकती, इतना उसे ज्ञान नहीं संगत जी। और मैं भी घर भी अकेला नहीं छोड़ सकती संगत जी। और टांग से मैं हॉस्पिटल में पैड़ी लगी हुई है संगत जी, वहाँ उन पैड़ी पे भी मैं नहीं चढ़ पाती संगत जी, क्योंकि मेरी टांग टूटी हुई है। तो जो बेटी ने भाई बनाया था संगत जी, उसी ने मेरे को गोद में उठा के ऊपर अस्पताल में ऊपर पहुँचाया। और फिर मैं धीरे धीरे संगत जी प्लास्टिक की टांग लगी हुई है और वो ले लेती हूँ हाथ में चलने का। तो संगत जी मैं धीरे 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 माँ के पास बैठी रही वहाँ तो हॉस्पिटल में। और फिर संगत जी जब मेरे को लेकर आए तो यूँ बेटा मेरे को गोद में उठा के और फिर ऐसे ही ई रिक्शा में बिठा के लेकर आया संगत जी। सुबह को तो कार में चले गए थे। और संगत जी जरा सी दूर के 10-15 मिनट की दूर के भी गाड़ी वाले ने 700 रुपये मांगा। फिर मैंने गुरपा देखो कितना 10-20 मिनट का रास्ता भी नहीं है। फिर संगत जी उसने आधा घंटा वहाँ लगाया, 1/4 घंटा, कि कभी मना कर दें और सहारनपुर ले जाना पड़ जाए। तो फिर गुरपा ने उसको 600 रुपये दिलाया उसका किराया। और संगत जी अभी पता नहीं कितना बिल गुरपा करेंगे, अभी तो 5,000 रुपये तक जमा कर दिया गुरपा। और गुरपा जैसे आपकी इच्छा होगी गुरपा, आपका ही घर है, आप ही के बच्चे हैं गुरपा, देख रेख के उनको भी दिमाग करना सही गुरपा। संगत जी बस इस टांग की और इस घर की वजह से बहुत परेशानी, इतना ब्लैक मैजिक करते हैं, मेरे को तो रात ही महसूस हो गया था संगत जी। पर क्या करती संगत जी, कुछ भी नहीं कर पाती, गुरपा ही करते हैं जो कुछ करते हैं। मैंने अपने गुरपा के ऊपर सब छोड़ा हुआ है। और संगत जी मैं रात भी सत्संग अच्छे से नहीं सुन पाई गुरपा, उसके लिए भी माफ़ी मांगती हूँ।
क्योंकि संगत जी दिन में काम किया, बेटी की भी तबीयत खराब थी और रात को फिर मैं पड़ गई तो आँख लग गई। और फिर संगत जी मैं उठी 9:45 बजे, फिर मैंने शिवलिंग पे जल चढ़ाया फिर से। हे मेरे दाता, हे मेरे मालिक, इस घर में कले कलेश का नाश करो। संगत जी कलेश तो धीरे धीरे मेरे गुरुपा कम कराते जा रहे हैं, पर ब्लैक मैजिक करने वाले ही रुक नहीं रहे। और गुरुपा के ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं कि संगत जी देख के भी बहुत डर लगता है। और संगत जी मेरे गुरुपा का मैं किन शब्दों में शुक्राना करूं। शुक्राना 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 मेरे गुरु पिता, आपका शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। हमें इतना बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। मेरे बच्चियों के अंग संग रहने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु पिता। मेरे अंग संग रहने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु पिता। इतना काम कराने के लिए टांग टूटे पे भी गुरुपा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पिता। माता रानी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना कि आप इतनी हिम्मत बख्श रही हैं, आप सारा काम करवा रही हैं घर का मुझसे। ये मेरे गुरुपा, इस ब्लैक मैजिक वाला करने वालों का दिमाग पलटो गुरुपा। मैं आपसे बस यही अरदास करती हूँ कि हमें अब चैन से रहने दे और अपने आप भी चैन से रहे। जो 2 रोटी हम खा रहे गुरुपा, जैसे भी आपकी दी हुई हैं गुरुपा, अच्छी हैं, नमक की हैं, सब्जी की हैं, पनीर की हैं गुरुपा, हमें बहुत अच्छी रोटी अपने आप बख्शी हैं गुरुपा। पर इन ब्लैक मैजिक करने वाला का दिमाग भी शांत करो गुरुपा। हे मेरे दाता, हे मेरे मालिक, आपके बच्चे आपसे यही अरदास कर रही है। और शाम तक देख लो गुरुपा, अगर छुट्टी हो जाए तो। और संगत जी मेरा किन किन बातों में मैं शुक्राना करूँ, इतना काम संगत जी तो हार पे। और बेटी की तबीयत थोड़ी रोन कर भी नहीं पाती इतना। और संगत जी बस इसके पापा भी 2-3 दिन रह गए। मैं अपने गुरुपा की बार बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना कि मैंने संगत जी जितना भी उनसे काम कहा, मेरे गुरुपा धीरे धीरे सब बदल दें। उनका दिमाग बुद्धि ऐसे ही पलट दे संगत जी। तो उन्होंने बहुत सुना अब की बार, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं सुनते थे और भाग जाते थे और करते भी नहीं थे काम। और संगत जी अब की बार जैसे मैंने दिया बत्ती कहा कि सारे को दिया बत्ती जलाया और ऐसे करना या घर में कोई काम ये ला दो, तो संगत जी अब की बार फिर भी उन्होंने, मेरे गुरुपा मैं आपके बहुत 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 शुक्राना करती हूँ। ढेरों ढेरों सारा अनंतम अनंतम बार शुक्राना करती हूँ। और एक शुक्राना सत्संग संगत जी, मैं हुई का भी भूल गई थी जब अपने गुरुपा का बोलना। संगत जी जब मैं हुई की पूरी उतार रही थी उस दिन भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आया संगत जी बेटी के ऊपर। और बहुत ज़्यादा खाना बनाते वक्त ऐसी नेगेटिविटी आई कि बहुत चिल्लाना पड़ा गुरुपा, ये बेटी सुनती नहीं। और संगत जी मैंने कहा था कि 4-4:30 बजे बेटा खाना बनाने लगना, क्योंकि जल्दी तारा निकल जाएगा। और संगत जी उसमें भी बेटी ने देर कर दी तो मेरे को ही खुद करना पड़ा। और फिर मैंने अपनी माँ को पूरी दबाने के लिए लगाया संगत जी, क्योंकि मेरी टांग की वजह से बैठ नहीं सकती। तो ऊपर खड़ी खड़ी तो सब्जी पूरी मीठी पूरी मैंने बना दी थी संगत जी। संगत जी मेरी हाथ पे एक उंगली पे ऐसी देहात की उंगली से तो मैं उतार रही थी संगत जी, और वो हाथ गैस के पास रखा था, उस पे इतनी तेज 1 चम्मच हाथ पे तेल मेरा छलक के गिरा। और संगत जी मैं अपने प्यारे प्यारे गुरुपा का शुक्राना करती हूँ कि सिर्फ मेरे को गर्म एहसास ही हुआ, मेरे को जरा सा भी नहीं जला संगत जी। मैं अपने गुरुपा को कितना कितना शुक्राना करूँ गुरुपा, आप मेरे कितना ध्यान रखते हैं मेरे पिता, आप मेरा कितना प्यार करते हैं गुरुपा, कि आप इस घर को, मुझे और इन बच्चों को इन ब्लैक मैजिक करने वालों से, ये संगत जी मैं ये नहीं कहूँगी सब ब्लैक मैजिक की वजह से हमारी किस्मत भी है संगत जी शायद, पर मेरे गुरुपा बहुत संभाल रही हैं बहुत। और मेरी माता रानी बहुत संभाल रही हैं। मैं अपने गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत ढेरों ढेरों शुक्राना करती हूँ संगत जी। कहीं मेरे याद भी नहीं रहते सत्संग, मैं गुरुपा से माफ़ी मांगती हूँ बोलना। और संगत जी कभी कभी पता नहीं इसी वजह से छूट भी जाता है संगत जी, क्योंकि कल भी बेटी को भी बहुत बुखार था, सुबह को काम किया और फिर बर्तन कपड़े तो मैं नहीं कर सकती, बेटी ने किया। और ऊपर का भी संगत जी, और 1-2 मेहमान भी आया। उसके बाद मैंने माँ को और बेटी को दवाई लेने के लिए भेज दिया संगत जी, फिर दवाई ला के ये सो गई।
और तब भी मैंने बहुत सोचा कि गुरपा का शुक्राना करूँ, गुरपा का शुक्राना करूँ। जैसे शुक्राना करने बैठी संगत जी वैसी बैटरी लो हो गई और फिर टांग भी संगत जी बार बार प्लास्टिक की टांग को चढ़ा के उठना पड़ता है क्योंकि ऐसी नहीं उठ पाती संगत जी। तो गुरपा से माफ़ी मांगती हूँ, गुरपा माफ़ करना, हे मेरे दाता माफ़ करना अपनी बच्ची को, ज्ञानी मूर्ख पागल झल्ली जैसी भी है आपकी बच्ची है, ज्ञानी है जैसी भी है, आपने बनाया गुरपा और आप ही संभालो गुरपा, आपका ही घर है गुरपा। इसे धीरे धीरे लाइन पे लाओ गुरपा। इसमें जो भी सामान इछर पिछड़ पड़ा गुरपा, और ब्लैक मैजिक करने वालों ने यही संगत जी सोचा कि यहाँ कुछ भी अब सही नहीं होगा और ना ही इन बच्चों की शादी होगी, और होगी तो हम जैसे जैसे घर में करेंगे वैसे वैसे होगा। संगत जी मेरे से बहुत जलते हैं मेरे अपने ही, क्योंकि मैंने अपने बच्चों को उस घर में पढ़ाया। संगत जी कहना नहीं चाहिए कि जहाँ टाइम पे रोटी नहीं मिलती थी, और मैंने नहीं संगत जी, मेरी अपनी गुरुपा ने पढ़ाया, मेरी माता रानी ने पढ़ाया। मेरी माता रानी ने इतना इतना बच्चों के लिए टाइम पे हर चीज़ तैयार रखी गुरुपा। और मेरी माँ, मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ और अपनी प्यारी साथ संगत भाई बहनों से कहती हूँ, हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि संगत जी ना ही तो मेरे पीछे भाई था ना ही पिता है, गुरुपा की शरण में सब, गुरुपा छोटी बहन थी वो भी गुरुपा की शरण में। संगत जी मेरी 2 बेटियां हैं, अब भी उनके भी भाई नहीं है। और मेरे गुरुपा से मैं एक अरदास करती हूँ और आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप भी गुरुपा से इन बच्चों के लिए अरदास करना कि मेरी बेटियों का अच्छे घर में रिश्ता हो जाए और अपने अपने घर खुश रहें, ताकि मेरे बच्चों को यहाँ का जरा भी एहसास न हो। और मैं अपनी गुरपा के साथ जैसे भी हूँ बहुत अच्छी हूँ, मुझे अपनी गुरपा के साथ अब बहुत अच्छा लगता है। मुझे कोई नहीं चाहिए अपनी गुरपा के सिवा, बस मेरी गुरपा चाहिए, 2 रोटी चाहिए टाइम पे। संगत जी अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। और मेरे कई शुक्राना सत्संग मैं भूल भी जाती हूँ संगत जी। कुछ तो घर में सभी बीमार संगत जी, कुछ मेरी टांग टूटी हुई संगत जी, और मेरी सास साहब है मानती है, ऐसे चौंक चौंक के देखती है कि ये सारे घर को कैसे संभाल लेती है, इसकी टांग भी नहीं है, और बच्चों को भड़काती है, बच्चों पे भी ब्लैक मैजिक करती है, पर मेरे गुरपा सब शांत कर देते हैं। और मेरे गुरपा मैं फिर से बोलती हूँ कि जैसे हमने अपने दामाद को अब की बार मेरी हाँ में हाँ रखा, धीरे धीरे उसकी बुद्धि ब्लेस करो गुरपा, और घर के हालात संगत जी बहुत सुधार दिए मेरे गुरुपा ने, बहुत ज़्यादा। मैं अपने गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, ढेरों ढेरों सारे शुक्राना करती हूँ। और गुरुपा मेरी माँ की हेल्थ ब्लेस करो अब गुरुपा, और मेरी बेटी, मेरी क्या गुरुपा आपकी दोती है, आपकी बेटी है, जो भी है हम सब बच्चे आप ही के हैं गुरुपा, हमारी हेल्थ ब्लेस करो। और इस घर में जो भी ब्लैक मैजिक काली क्रिया करके भेजते हैं उस चीज़ को नष्ट करो। और कृपा मैं नहीं ढूंढ सकती, ना मैं अलमारियों में, ना मैं कहीं बेडों के नीचे, ना मैं कहीं नहीं ढूंढ सकती संगत जी। कई कमरे हैं और बच्चे भी आते हैं मेरे देवर के, और सास भी आती है गुरपा, और अगर मैं बाहर चल जाती हूँ संगत जी तो बेटियों को पास भी आती है और ब्लैक मैजिक भी करते हैं ये संगत जी। कृपा इस घर में जो भी है चीज़ उसे आप ऐसे ही भस्म कर देना मेरे गुरु पिता, हे मेरे दाता, हे मेरे मालिक। मैं आपकी बच्ची हूँ, कुछ नहीं कर पाती संगत जी, बस खाना बनाती हूँ मैं भी, और थक जाती हूँ क्योंकि मैं चल नहीं पाती, और बेटी ऊपर का काम धीरे धीरे करवाती है। कृपा आप मेरे इतने 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 बड़े पिता, सृष्टि के मालिक, मैं आपका किन शब्दों में शुक्राना करूं। बस मैं हाथ जोड़कर, नाक रगड़कर, कान पकड़कर माफ़ी मांग सकती हूँ कि अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो मेरे पिता मुझे कभी अपने चरणों से दूर नहीं करना, और कभी मेरा हाथ और साथ नहीं छोड़ना, और इन अपनी धोतियों को अपनी शरण में लगाओ और इनके लिए घर भर ढूंढो, और अपने दामाद को भी अपनी शरण में लो गुरपा। मेरे दाता और मेरी सास को, मेरी देवर दुरानी को, उनके बच्चों को सद्बुद्धि बख्शो, और मेरी बहन और उसके बच्चों को भी सद्बुद्धि बख्शो। और संगत जी मेरे मायके से भी मेरे पे ब्लैक मैजिक होता है क्योंकि वहाँ मेरे भाई नहीं हैं,
और वहाँ मेरी खुद की अपना चाचा और अपनी मौसी ब्लैक मैजिक करती हैं, उसके बहू बेटे भी करने लगे होंगे संगत जी, क्योंकि उन्हें भी ज़मीन का लालच है और उन्होंने पूरा हमारा 450 तक का 500 का जिसमें हमारा घेर बना हुआ था, उन्होंने वहीं पे अपनी बिल्डिंग बना ली है संगत जी। तो मैं अपने गुरुपा से यही अरदास करती हूँ, गुरुपा मैं तो एक सीधी सादी आपकी बच्ची और आप ही देखना ही नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बोलती संगत जी। अब पहले मैं गाली दे देती थी, लेकिन अब मेरे गुरुपा बोलते हैं किसी को कुछ मत बोल, मैं सब देख लूँगा संगत जी। मैंने जब इसके मेरे गुरुपा ने ड्रीम दर्शन कराए मेरी मदर इन लॉ के, और संगत जी बस इतना ही शब्द कहा गुरुपा ने, हूँ तनु मैं देखा संगत जी। उसके बाद गुरुपा ने उसके हाथों में ही ऐसी बेगले डाल दी कि अपनी ब्लेसिंग उसके हाथों में ही डाल दी, वो कुछ भी करेगी तो मुझे बुरा नहीं होगा, मैं ऐसा मानती हूँ गुरुपा ने ऐसा कुछ जादू ही कर दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरु पिता अनंतम अनंतम बार शुक्राना, ढेरों ढेरों सारा शुक्राना गुरु पिता, इतना प्यार करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु पिता। हे मेरी माता रानी, बहुत बहुत प्यार करने के लिए इतना शुक्राना आपका। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ माँ, मुझसे अगर कोई भी भूल हो गई, आपकी बच्ची हूँ, ज्ञानी हूँ, आप अपनी शरण से मुझे कभी दूर नहीं करना माँ, मुझे अपने गले से लगा लो मेरी माँ, हे जगत जननी, हे मेरे गुरु पिता। जय श्री राम, जय श्री राम, जय वीर बजरंगी, जय वीर बजरंगी। संगत जी मैं अपने सभी साथ संगत भाई बहनों को कहती हूँ कि मेरे लिए और मेरी बच्चियों के लिए दुआ करना कि मेरी टांग जल्दी ठीक हो जाए और इन आपकी बच्चियों की शादी भी आगे जल्दी अच्छी घरों में हो जाए, कृपा कर अरदास करना। जी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।